मुस्तफा आमिर कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत की पुलिस को अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए एटीसी से रुजू करने की हिदायत। आज ही मुल्जिम को एटीसी में पेश करके रिमांड केस अदा की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्नाइपर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। ये पुलिस वाले डकैती मार रहे थे। पुलिस डकैती मार रही थी। मुल्जिम अरमगान का मुस्तफा आमिर के कत्ल से इनकार। साथियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा, किसी को नहीं जानता, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। आपने पुलिस पर फायरिंग क्यों की? साथी का सवाल। मुल्जिम बोला, वो मेरे घर पर डकैती मार रहे थे। मेरी बेटे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अभी तक उसका मेडिकल ही इज इन विड्रॉल बाय द वे, वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उस विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी जिस पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं। मेरा बेटा नशे का आदी, उसे नशा नहीं मिल रहा, उसकी हालत खराब है, ये इसका रिमांड लेना चाहते हैं। सफाक मुल्जिम अरमगान के वालिद का इंकशाफ। सिंध के हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे बेटे का मेडिकल भी नहीं कराया गया। ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। हजारों अफराद का ट्रायल एटीसी में हो सकता है तो 105 का क्यों नहीं? सलमान अकरम राजा का दौरान समाज सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल में बोले, यूरोपीय कमीशन ने कहा 9 मई को एहतजाज वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। रिपोर्ट में हुकूमत को फौजी तहवील में मौजूद अफराद को जमानत देने का कहा गया। जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में यही नुकात उठाए हैं। मशरिक़ वस्ता में हमें मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, इसराइल का लेबनान से मुकम्मल इनक़िलाब भी ज़रूरी है। इसराइली फ़ौज को गोलान हाइट से फौरी निकलना होगा। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर से काबिज़ अफ़वाज को निकलना होगा। ईरान पर हमले की इसराइली धमकियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ा देंगी। हुकूमत कौमी असम्बली में कोरम मुकम्मल करने में एक बार फिर नाकाम। इकबाल आफरीदी की कोरम की निशानदेही पर डिप्टी स्पीकर का गिनती का हुक्म। ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। इजलास के दौरान नुक्ता एतराज के लिए माइक न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। इजहार यकजहती कश्मीर पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। ऐवान में मोदी का जो यार है वो गद्दार है किनारे। मौसमियाती तब्दीली से मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। बाहर से चीजें मंगवाने के बजाय खुद पैदा करना है। हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना है। लिबरलाइजेशन के जरिए हम ताकत निजी सेक्टर को दे देंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कॉन्फ्रेंस ऑयल शो की तकरीब से खिताब। बोले, जब तक सरकार दरवाजे नहीं खोलेगी, अपने आप को खादिम नहीं समझेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पर हर चीज कारोबार है, सर्विसेज मुहैया करना भी कारोबार है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ग्लास टावर में आतिशज़दगी। 100 से ज़ायद दुकानें जलकर तबाह। वाक़े में कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। रात गए लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड की 12 से ज़ायद गाड़ियों ने काबू पाया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार समेत 4 अफराद धुएं से मुतासर। सदर लकी स्टार के करीब भी गोदाम में आग लग गई। सर्जिकल आलात जल गए। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। मैदान सजने में सिर्फ आज का रोज बाकी। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमों के कराची में डेरे। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर पहुंच गई। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी।
जाती सर्दियां वापस आने का इंडिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बालाई इलाकों में कल से नया मौसमियाती निजाम दाखिल होगा। बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जुजवी अब्र आलूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची का मौसम दिन में गर्म, शाम में नरम। शहर में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। कोयटा में बरसात का सिलसिला शुरू। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। बहार की आमद हर तरफ रंगों की बहार, खुशबू और ताजगी का एहसास। मौसम ने अंगड़ाई ली तो खेत खलियानों में हरियाली लौट आई। बागात में तरह तरह के फूल खिल उठे। ये मौसम न सिर्फ खूबसूरती की अलामत है बल्कि ताजगी, खुशबू और जिंदगी की नवीद भी है। रबा मौसम सरमा में बारिशें कम, खुश्क साली का खतरा बढ़ गया। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पोटुहा रीजन शदीद मुतासर। माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर एजाज अहमद के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर कुदरती अवामिल इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में टेक्नोलॉजी की नई जहत। NED यूनिवर्सिटी में ड्राइवरलेस कार की तैयारी शुरू। तख्लीकी मराहिल में शामिल प्रोफेसर खुर्रम ने दावा किया है कि ड्राइवरलेस कार 6 माह के अंदर कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और लंदन में बाफ्ता अवार्ड 2025 की तकरीब। बरतानिया के मशहूर पॉप म्यूजिक बैंड और नामवर अदाकारों और फनकारों ने रौनकें बढ़ा दी। मशहूर गाने और धुनें पेश की। शायकीन ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को खूब एंजॉय किया। बाफ्ता अवार्ड फिल्म द ब्रूटलिस्ट और थ्रिलर फिल्म इनक्लेव के नाम रही।